नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। आपने ये वाणी तो सुनी होगी जो कबीरदास जी की है, और उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाले एक ऐसे ही महान संत जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आज हम उनके सत्संग में पहुंचे हैं और उनके सानिध्य में एक विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। तो दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं जो मेन गेट है वहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल सत्संग समारोह। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा बड़ा सा फ्लैक्स लगाया गया है जिस पर कबीर जी की कुछ वाणियाँ लिखी हुई हैं और यहाँ पर विशाल सत्संग समारोह का एक बोर्ड लगाया गया है। दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी यहाँ पर आएंगे उन लोगों के यहाँ पर जूता चप्पल रखने की जो व्यवस्था है वह की गई है, और यहाँ पर साथ ही एक साइड से टेबल रखी हुई है जिस पर जो पीने का पानी है उसकी व्यवस्था की गई है। सत्संग समारोह में यहाँ पर एक बुक का स्टॉल लगाया गया है, तो आइए जानते हैं इनसे कि ये जो बुक का स्टॉल है उसमें ये जो बुक रखी गई है, ये आप जानते हैं कि जो बुक्स हैं ये बड़ी ही पॉपुलर हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो आइए जानते हैं कि इन बुक्स में ऐसा क्या है जो आजकल लोग इन्हें बड़ी उत्सुकता से पढ़ रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मेघराज दास है। सर, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की बुक है ये जो ज्ञान गंगा, हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, तो सर हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि इन बुक को लोग घर पर मंगाते हैं और बड़ी उत्सुकता से ये किताब को पढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्या है इन किताबों में? इन किताबों में ऐसा है कि इनमें वेदों से प्रमाणित ज्ञान है, वेदों शास्त्रों से, बाइबल से सारा प्रमाणित ज्ञान है, इसलिए लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस किताब को। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। दर्शकों, अब हम यहाँ ऑडिटोरियम के अंदर जा रहे हैं और आपको यहाँ का मनोहर दृश्य दिखाते हैं। दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर कितने सुव्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हैं। एक तरफ महिला वर्ग बैठी हुई है और वहीं दूसरी ओर जो है वो पुरुष वर्ग बैठा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सुव्यवस्थित तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वह सत्संग सुन रहे हैं। दर्शकों, आपने जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का दृश्य देखा, वो जैसे सुसज्जित तरीके से बैठे हैं, आइए हम आपको आगे से संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनका दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ पुरुष वर्ग बैठा हुआ है और दूसरी तरफ महिला वर्ग बैठी हुई है। इतने फोकस और इतने इंटरेस्ट से तो हम अक्सर देखते हैं कि ऑडिटोरियम्स में फिल्म या कोई कुछ भी ऐसी चीज़ जो एंटरटेन करती हो वह चीज़ें चलती हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर इतने एकाग्रतापूर्ण यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा एक प्रणाम स्थल बनाया गया है। यहाँ पर जितने भी उनके अनुयायी आएंगे वो यहाँ पर प्रणाम करेंगे। दर्शकों, इस विशाल सत्संग में जो पीपल्स ऑडिटोरियम में किया गया है, तो यहाँ पर जो पास ही में पीपल्स हॉस्पिटल है, यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा ब्लड डोनेट भी किया जा रहा है और यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर अभी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो, और कुछ हैं जो अंदर हैं जिनकी हम आपसे बात कराएंगे, और कुछ हैं जो आ रहे हैं जो ब्लड डोनेट करने के लिए। तो आइए हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि उनको ये जो प्रेरणा है वह कैसे और कहाँ से मिलती है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विद्यादासी। मैम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, एक संत के बोलने मात्र से आप लोग ब्लड डोनेट कैसे कर देते हैं? संत का काम होता है परोपकार करना। संत स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करते, वो परमार्थ के लिए काम करते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं हम सब, तो उनकी प्रेरणा से ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। ब्लड डोनेट करने से लाखों लोगों की जान बचती है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से रक्तदान करने के लिए आए हैं हम। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। सत्साहिब। और एक रक्तदान दाता भी बैठे हुए हैं जिनका भी रक्त डोनेशन जिन्होंने किया हुआ है, तो आइए हम उनसे जानते हैं कि उनको ये जो प्रेरणा है वह कहाँ से मिलती है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? कमलेश दास। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने जो ये ब्लड डोनेट किया है इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? हमारे संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि रक्तदान और देहदान, इसलिए हम लोग संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और हमारे गुरु जी के आदेश अनुसार हम लोग तत्पर रहते। कहीं भी ब्लड डोनेशन है तो हम लोग अपने परमात्मा के आदेश अनुसार। यहीं पर दूसरी ओर भी एक रक्तदान दाता लेटे हुए हैं, तो हम इनसे भी पूछते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से कैसे प्रभावित है। नमस्कार सर। सत्साहिब जी। क्या नाम है आपका? रूप सिंह दास। सर,
सर हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के बोलने मात्र से आप लोग रक्तदान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने प्रेरणा दी है हमको कि रक्तदान महादान है जी। परमात्मा के लिए जो भी अपन से जो बन सके वो करिए। रक्तदान भी परमात्मा की दुआ से ही हम दे पाते हैं। हमारे धन्यवाद सर। सच साहिब जी। अब हम जो डॉक्टर की टीम है उनसे जानेंगे कि वो जो रक्तदान है वो किस मात्रा में हुआ है और आगे क्या संभावना है कि यहाँ पर कितना ब्लड डोनेशन किया जा सकता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं आज पीपल्स हॉस्पिटल में, तो यहाँ पर कितने लोगों ने अभी तक ब्लड डोनेट कर दिया और क्या संभावना है यहाँ पर कितने ब्लड डोनेशन हो जाएगा? यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो ब्लड डोनेट के लिए आए हुए हैं और अभी तक लगभग बहुत सारे डोनेट हो चुके हैं और अभी बहुत सारे लोगों को देखकर लग रहा है कि लगभग 100 से ज़्यादा अधिक ब्लड डोनेट होने की संभावना लग रही है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधाराओं से आपको कैसा लगा कि आज जो इतने लोग हैं ये ब्लड डोनेशन करने आए हैं, तो उनसे आपको क्या प्रेरणा मिली है? मुझे श्री संत रामपाल जी महाराज जी के इससे लगता है कि आज बहुत सारा उत्साह लोगों में दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि देश उत्साह की ओर बढ़ते हुए एक अच्छे उज्जवल भविष्य की ओर जा रहा है, जिसके इनकी प्रेरणाओं से बहुत अच्छा मतलब एक आने वाला भविष्य जो है एक उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है। मैं देख रहा हूँ कि उनको निस्वार्थ भाव से ब्लड डोनेट करना, देहदान करना, ये बहुत सारी योजनाएं गुरुजी के माध्यम से चल रहा है जिनसे जगत लोगों को और हम लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिल रही है और हम भी कोशिश करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी नियम हैं उन नियमों का हम लोग जीवन में पालन कर सके। धन्यवाद। अब हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि उनकी जो ये व्यवस्था है वह कैसे की गई है। नमस्कार सर। सच साहिब। सर क्या नाम है आपका? विष्णुदास। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग एक ऑडिटोरियम में सुन रहे हैं, हम आमतौर पर देखते हैं कि ऑडिटोरियम में जो फिल्म वगैरह होती है वो इंटरेस्ट से सुनी जाती हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वह सत्संग को इतने इंटरेस्ट और इतने फोकस से कैसे सुनते हैं? देखिए बहन जी, दास आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे हमारे सदगुरुदेव जी जो आध्यात्मिक सत्संग करते हैं वो इस लोक से छुटकारा दिलाने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि आध्यात्मिक जीवन के ऊपर कि हमारा जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ है, मनुष्य क्यों मिला है और मनुष्य शरीर मिला है तो किस लिए मिला है। अगर हमें ये से जानकारी मिल गई तो हमने सब भगवान को पा लिया। और जब सदगुरुदेव जी हमारे सत्संग करते हैं तो हमें 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब इन सब का निचोड़ बता रहे परमात्मा जी कि कुल का मालिक कौन है और हम सतलोक कैसे जाएंगे, क्योंकि काल ने हमें यहाँ पर काफ़ी दुख दे रखा है। आप देख रहे हो कोई लंगड़ा है, लूला है, कोई अपाहिज है, कोई गरीब है, कोई भिखारी है, कोई है। परमात्मा तो सबके लिए एक समान होता है। तो आखिर ये सब चीज़ें हैं, परमात्मा बताना चाहिए कि भगवान सबके लिए बराबर है, मगर हमारे पिछले कर्मों के आधार पर हमें ये सज़ा मिलती है। तो परमात्मा जी आए हमारे दुखों को देखकर कि बेटा यहाँ से हमें छुटकारा पाना है, काल ने आपको काफ़ी दुख दे रखा है। परमात्मा हमारा पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा है और वो सतलोक में रहता है और वहाँ चलने की हमें विधि बताई। इसलिए ये जितने भी आज के आप श्रद्धालु देख रहे हो कि जो आए हैं हाथ जोड़कर ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक सुई भी गिर जाए तो आवाज़ नहीं आए, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी हमें हमारा जीवन चक्र का मतलब समय समझा रहे हैं कि हमें कैसे यहाँ से निकलना है। ठीक है सर। सर हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के समागमों में भी हम देखते हैं जो विशाल भंडारे करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज, उनमें और संत रामपाल जी महाराज जी की जो सत्संग है उनमें इतनी भव्य तैयारियां की जाती हैं, तो ये किसके द्वारा आयोजित की जाती है? देखिए ये तो सारी जो भी तैयारी होती है और जो भी समागम होते हैं ये तो स्वयं परमात्मा ही आके करवाते हैं, ये आम जीव की बस की बात नहीं है। जैसे कि हमारे आपने देखा होगा कई बड़े बड़े विशाल भंडारे होते हैं जिसमें कई लाखों श्रद्धालु आते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में 2 आश्रम है, सतलोक आश्रम बैतूल और सतलोक आश्रम इंदौर। इसमें मतलब हर साल में 6 समागम होते हैं और कई लाखों लोग आते हैं। इसकी सारा व्यवस्था मतलब यहाँ पर लोग बाग प्रशासन आते, कई बार हमारे से बोलते कि यार हमारे को अगर ये कार्यक्रम हम करें तो हमें तो मिलिट्री बुलाना पड़े और मिलिट्री भी भाग जाए करने कर, मगर ये परमात्मा सुचारू रूप से सेवादार संभालते हैं और वो सारी शक्ति और सारा मतलब पूरी परमात्मा देते हैं उन्हें। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हर भंडारे में और हर सत्संगों में संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वह स्वयं सेवा करते हैं यहाँ पर, तो क्या इसके लिए उनको कोई पैसे वगैरह भी दिए जाते हैं? नहीं बहन जी, ऐसा बिल्कुल यहाँ पर किसी को पैसा नहीं जाता है, सारी सेवाएं निःशुल्क होती है। यहाँ पर जितने भी सेवादार हैं और आज से इससे पहले जो अभी तक परमात्मा जी जब से
पूरे मिशन की बागडोर अपने कंधों पे संभाल रखा है, तब से आज तक कोई भी सेवादार को कोई रुपया पैसा नहीं जाता है। सब अपने तन मन धन से सेवा करते हैं। सबको परमात्मा जी ने बताया है सेवा का मूल्य, कि हमारे कई जन्मों का पाप कर्म हम पे लदा हुआ है और इन पाप कर्मों का सफाया सिर्फ सेवा से ही हो सकता है। इसलिए सारे श्रद्धालु परमात्मा जी, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के अवतार जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों पे और उनके सत्संगों के आधार पर निःशुल्क और तन मन धन से सेवा करते हैं। धन्यवाद सर। सर साहेब जी।